बच्चों, अगर मैंने एक ग्लास पानी ले लिया और उसमें शुगर ऐड किया, तो क्या मैं कितने भी अमाउंट में शुगर घोल सकती हूँ? दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ग्लास पानी लिया तो क्या मैं कितने भी अमाउंट में सॉल्ट को घोल सकती हूँ? यानी कि इनफाइनाइट अमाउंट में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल सकती हूँ क्या? अगर मेरे पास दो ग्लास पानी है, एक है गर्म पानी, दूसरा है ठंडा पानी, और उसमें मैंने चीनी दोनों में घोल दिया, राइट? तो बताइए कौन से वाले वाटर में, हॉट वाटर में या नॉर्मल वाटर में, किसमें जल्दी शुगर डिसॉल्व होगी? तो इसका आंसर पहले आप लोग कमेंट करके बताइए और फिर उसके बाद हम देखेंगे, आप देखोगे मेरा वीडियो। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी है क्या। तो देखिए, जैसे मेरे पास एक ग्लास पानी है, राइट, और उसमें मैंने एक चम्मच चीनी डाल दिया, घोल दिया, राइट, और फिर उसी में दूसरा चम्मच पानी डाल दिया, दूसरा चम्मच शुगर डाल दिया, तो क्या वो घुल जाएगा? तीसरा चम्मच शुगर डाल दिया, क्या वो घुल जाएगा? तो देखिए, अगर मैंने एक चम्मच चीनी डाली, दो चम्मच चीनी डाली, तीन चम्मच चीनी डाली, ऐसे करते करते क्या मैं कितने भी अमाउंट ऑफ शुगर डाल सकती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का। अगर मैंने 3-4 चम्मच शुगर ऐड कर दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि अब शुगर नहीं घुलने वाला है, यहाँ पे इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। दैट मीन्स वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो किसी सॉल्वेंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में हम चीनी को घोल सकते हैं। यानी कि the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature to form a saturated solution। जैसे कि आपको याद होगा बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने पढ़ाया था, याद है? यस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था? मैंने यही बताया था ना कि अगर मेरे पास एक ग्लास पानी है, उसमें मैंने 4 चम्मच 5 चम्मच चीनी ऐड कर दिया, लेकिन अगर मैंने एक और चम्मच ऐड किया तो हो सकता है चीनी ना घुले। क्यों नहीं घुला? क्योंकि उसके अंदर आ गई है क्या? सैचुरेशन, सैचुरेटेड कंडीशन। जब और सॉल्यूट ना घुल सके, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वही चीनी की क्या है सॉल्युबिलिटी, कि भाई एक ग्लास पानी में सिर्फ 5 चम्मच ही चीनी घुलने वाली है, 6 चम्मच नहीं घुलने वाली। एक एग्जाम्पल, ठीक है? तो 5 चम्मच चीनी ही घुलेगी, 6 चम्मच नहीं घुलेगी। यानी कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शुगर की एक ग्लास पानी में क्या है? 5 टेबल्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सॉल्युबिलिटी हेडिंग डालिए, सब लोग नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ पढ़िए सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? देखिए, solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of solvent at a specific temperature to form a saturated solution। ठीक है, तो ये है saturated solution, और साथ में इसके साथ मैंने किसकी डेफिनेशन बताई है? solubility, राइट। तो अब हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालने वाले हैं। सबसे पहला, पार्टिकल साइज। देखिए, मेरे पास एक चम्मच शुगर, मेरे पास है एक चम्मच सॉल्ट। अब यहाँ पे देखिए, सॉल्ट जल्दी घुलता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल की साइज छोटी है और शुगर सॉल्ट के कंपैरिजन में थोड़ा लेट में घुलता है। क्यों? क्योंकि शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज जितनी छोटी होगी, सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज जितनी छोटी होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा है। ये हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल देख के समझ लिया है, राइट। यानी कि एक ग्लास पानी है, दूसरा भी एक ग्लास पानी है, एक में मैंने शुगर ऐड किया, दूसरे में सॉल्ट ऐड किया। हमने ऑब्जर्व किया कि सॉल्ट वाला जो पार्टिकल है वो जल्दी घुल गया पानी में, और शुगर वाला घुला है बट देर में घुला है। किससे देर में? सॉल्ट से देर में घुला है। इसका मतलब साइज पार्टिकल की जितनी स्मॉल होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस,
राइट। तो पार्टिकल साइज आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं स्टरिंग। देखिए बच्चों, अगर मेरे पास 2 ग्लास पानी है, एक में मैंने सॉल्ट ऐड किया, दूसरे में भी सॉल्ट ऐड किया, राइट, और उसको मैंने एक को मैंने स्टर किया, दूसरे को छोड़ दिया, तो बताइए कौन सा वाला जल्दी खुलेगा? जिसको मैंने स्टर किया है, राइट। तो कौन सा वाला जल्दी खुलेगा? जिसको मैंने स्टर किया है। और जिसको मिक्स नहीं किया है वो घुलेगा, लेकिन स्टर करने वाले से देर में खुलेगा। यानी कि स्टर करना, चलाना, उसको मिक्स करना चम्मच से या किसी भी चीज से, वो ज्यादा मैटर करता है हमारी सॉलिबिलिटी पे। तो 2 फैक्टर्स हो गए। एक है क्या? पार्टिकल की साइज, कि भाई जितनी स्मॉल पार्टिकल होंगे उतनी जल्दी घुलेगा, और स्टर, जितनी तेजी से हम स्टर करेंगे सॉलिबिलिटी हमारी उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। एक गर्म पानी ले लो ग्लास का, और एक ले लो 1 ग्लास ऑफ नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर ले लो, दोनों में ही सॉल्ट डाल दीजिए। अब बताइए किसमें जल्दी घुलने वाला है? सोचिए। यस, हॉट वाटर वाला जल्दी घुल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं, उनके पार्टिकल और जो हम ऐड कर रहे हैं उनके पार्टिकल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मूव करते रहते हैं हर जगह और जल्दी वो घुल जाते हैं। तो अगर मैं अभी बात कर रही हूँ तो वो लिक्विड इन सॉलिड की बात की, कि भाई पानी, गर्म पानी लिया है और उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है? नमक। यानी कि ये किसकी सॉलिबिलिटी मैं बता रही हूँ? सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पे देखिए, फॉर मोस्ट सॉलिड सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। गर्म पानी में सॉल्ट डालो जल्दी घुलेगा, गर्म पानी में शुगर डालो जल्दी घुलेगा। लेकिन ये तो सॉलिड की बात थी, सॉलिड इन लिक्विड। अभी हम बात करेंगे फॉर गैसेस। तो आप देखेंगे बच्चों कि जो सॉलिबिलिटी होती है गैसेस की, सॉलिबिलिटी इन लिक्विड में, वो डिक्रीज हो जाती है अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या बोला मैंने? गैसेस इन लिक्विड की बात करूं, गैस इन लिक्विड, जैसे पानी में मैं ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व कर रही हूँ, पानी में मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व कर रही हूँ। तो इसके लिए बच्चों टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया तो गैस इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी घट जाएगी, जिसको हम लोग समझेंगे हेनरीज लॉ में। ठीक है, और भी लॉज हैं बट आपको पढ़ना है हेनरी लॉ। उससे पहले हम थोड़ा सा सॉलिबिलिटी कर्व देखेंगे। जनरली ये जो सॉलिबिलिटी कर्व है बच्चों, ये सॉलिड इन लिक्विड के लिए। तो देखिए, एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे क्या है? सॉलिबिलिटी है। ठीक, ये टेम्परेचर इंक्रीज और ये सॉलिबिलिटी इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैं एक सेकेंड, ये यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो सोडियम नाइट्रेट है, ये है पोटेशियम ब्रोमाइड, ये है सोडियम क्लोराइड। ये वाला आप देखोगे तो ये है पोटेशियम क्लोराइड का कर्व। ये वाला कर्व देखोगे तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का कर्व है, पोटेशियम सल्फेट, और ये कैल्शियम सल्फेट। तो चलो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया सोडियम नाइट्रेट, राइट। अब देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्विटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड देखिए, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ पोटेशियम ब्रोमाइड की सॉल्विटी बढ़ रही है। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड की जैसे जैसे मैं सॉल्विटी बढ़ा रही हूँ, यहाँ पे अगर आप देख पाओ सॉल्विटी बढ़ रही है बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। सिमिलरली अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट के कर्व की बात करूं, नॉर्मल टेम्परेचर पे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्विटी यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, और मैंने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, आप देखिए कितना स्टीपरली ये इसकी सॉल्विटी बढ़ रही है। आप देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्विटी सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है। अगर मैं पोटेशियम सल्फेट की बात करूं, कुछ खास नहीं बढ़ रहा है इसका सॉल्विटी, राइट। और अगर मैं कैल्शियम सल्फेट की बात करूं, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इसकी मैं सॉल्विटी बढ़ाई तो थोड़ा बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया।
लेकिन और टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो ये घटने लगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी कर्व जो होता है बच्चों, सॉल्युबिलिटी कर्व ये हमें बताता है कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे किस प्रकार इफेक्ट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम ये भी समझेंगे कि किस टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, किस टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। अगर आप देखो, जैसे मान लो मैंने पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया, राइट, तो आप देखो जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो आप देखो इनकी सॉल्युबिलिटी ये थी, लेकिन जब आप देखोगे कि 100 के आसपास, ये एक एग्जांपल है हाइपोथेटिकल, अगर मैं देखूंगी इस पॉइंट पे इसकी जो सॉलिडिटी है वो सबसे ज्यादा है, इसका मतलब मैं इस टेम्परेचर इस पॉइंट पे भी इसका निकाल सकती हूँ सॉलिडिटी। किसी भी टेम्परेचर किसी भी पॉइंट पे मैं ये देख सकती हूँ, हम ये देख सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूट की किस टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी क्या है, राइट। तो सॉलिबिलिटी कर्व अ ग्राफ बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड टेम्परेचर, राइट। तो सॉलिबिलिटी हम देखते हैं कि किस प्रकार, किस तरह से टेम्परेचर के बदलने से सॉल्युबिलिटी बदल जाती है। ऑब्जर्वेशन, मोस्ट सॉलिड शोज इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। अगर आप देखो बहुत सारे सॉलिड हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। देखिए दिस इज सोडियम नाइट्रेट और ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। दूसरी बात, सम शो वेरी लिटिल चेंज, जैसे NaCl, NaCl आप देखो बहुत ही कम चेंज दिखाया। पोटेशियम सल्फेट देखिए बहुत ही कम चेंज दिखाया, राइट। सम में शो ऑलमोस्ट नो इंक्रीज और स्लाइटली डिक्रीज, देखिए बहुत बहुत ना के बराबर सॉल्विटी बढ़ी है इसकी, और साथ में और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डिक्रीज हो गई सॉल्विटी। डिफरेंट सब्सटेंस बिहेव डिफरेंट विद टेम्परेचर, हमें ये पता चला कि जरूरी नहीं है, मतलब कि ये जैसे हम लोग एक जनरल जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया सॉल्विटी बढ़ गई, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता चला है कि किस प्रकार सारे सब्सटेंसेस एक दूसरे से अलग बिहेव कर रहे हैं। किसका टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्विटी ज्यादा बढ़ गई, किसका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्विटी घट गई, एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। समझ आई। तो सब्सटेंस को समझने के लिए सॉल्विटी कर्व एक बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का हमने कर्व देखा था, वेरी स्टीप कर्व आया था, आपने देखा होगा इसका कर्व कुछ इस तरह से आया था, पोटेशियम नाइट्रेट का इस तरह से बहुत ही स्टीप कर्व आया था। सोडियम नाइट्रेट का कर्व इस तरह से आया था, पोटेशियम क्लोराइड का कर्व कुछ इस तरह से आया था, सोडियम क्लोराइड का कर्व ऐसा आया था कुछ, राइट। कैल्शियम सल्फेट का कर्व इस तरह से आया था, पहले बढ़ा और फिर घट गया, ठीक है। ये आप लोग देखिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है, और नोट जरूर बनाइएगा। एप्लीकेशन क्या है, द शेप ऑफ द कर्व शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कर्व का शेप आ रहा था वो बता रहा था कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस। solubility of different substances at different temperature can be compared easily, आराम से हम कंपेयर कर पा रहे थे, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ कूलिंग, इवन हम ठंडा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी किस हद तक घटेगी या बढ़ेगी वो भी सॉल्युबिलिटी कर्व बता रहा था, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन ऑफ गैसेस इन वाटर, अब हम देखेंगे, अभी तक जो था वो सॉलिड इन लिक्विड था, अब हम देखने वाले हैं गैस इन लिक्विड, यानी कि आपके सिलेबस में लिक्विड में वाटर है, तो गैसेस इन वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या है। तो देखिए जब भी हम किसी गैस को वाटर में खोलते हैं तो वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर देखिए जैसे कोका कोला आप सब जानते हो, उसमें कोका कोला में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो डिसॉल्व होती है, तभी आप जब उसको ढक्कन को खोलते हो तो एक गैस रिलीज होती है जिससे फिज की आवाज आती है, राइट। वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। एक और इंटरेस्टिंग बात, आप अगर सोचो कि ढक्कन खोलने से क्या हुआ, वो ऐसा क्या हुआ कि गैस बाहर आ गई, इसका मतलब ये है कि उस जो हमारे पास कोका कोला का जो वाटर था, मीठा पानी, शुगर ही होता है, उसमें नुकसान करता है, बट यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं,
तो जो मीठा पानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे डिसॉल्व करते, हाई प्रेशर पे डिसॉल्व करते, ढक्कन बंद कर दिया। तो अब ढक्कन बंद करने से क्या हुआ, और ज्यादा प्रेशर ही है उस पे, तो गैस डिसॉल्व हो गई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ढक्कन खोलते हैं प्रेशर घट जाता है और फिर तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस धीरे धीरे निकलने लगती है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं गैस को हाई प्रेशर पे घोलने की कोशिश करूं तो वो हाईली डिसॉल्व हो जाएगा, समझ में आई। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। बट व्हाट अबाउट टेम्परेचर? तो आप ध्यान दो कि जो हम कोका कोला या जो भी पीते हैं उसको हम ठंडे टेम्परेचर पे रखते हैं, फ्रिज में रखते तो ज्यादा टेस्ट आता है। वही उसी का अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर हो, एक बहुत चिल्ड हो और एक नॉर्मल चिल्ड हो, किसमें ज्यादा टेस्ट आएगा? जो ज्यादा चिल्ड है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे? वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे किसी भी गैस इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आराम से डिसॉल्व है हाई प्रेशर पे, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, तो अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ढक्कन खोलने के बाद धीरे धीरे स्वाद चेंज होने लगता है। क्यों चेंज होने लगता है? क्योंकि ढक्कन खोला, अब बाहर का टेम्परेचर तो कुछ और था, राइट, बाहर का टेम्परेचर तो कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे वो निकलने लगा क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर हाई होने लगा, यानी कि लो टू हाई हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बाहर निकल रही है, यानी कि HPLT, क्या HPLT क्या है? HPLT, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ HPLT, ये क्या है? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, यानी कि कोई भी गैस है वो कब डिसॉल्व होना पसंद करेगी? जब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, जब उसका टेम्परेचर लो है। इसीलिए आप जानो कि जो फिशेस होती है, फिश जो मछली जल की रानी है ना, फिशेस पानी में, ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं इन कंपैरिजन टू हाई टेम्परेचर। इसीलिए बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है, जब तालाब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो मछलियां मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव ही नहीं कर पाती हैं। तो याद रखिए, गैस इन लिक्विड, क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में होता क्या है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है वाटर में, राइट। तो जैसे जैसे जितना थोड़ा सा नॉर्मल कम पानी होगा या ठंडा पानी होगा, तो जो टेम्परेचर, जो ऑक्सीजन गैस है ना, वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होती है, तो मछलियों को रिस्पिरेशन करने में ज्यादा आसानी होती है। लेकिन अगर वही तालाब का पानी बहुत ज्यादा गर्म है, राइट, तो उसमें ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए जो और एक और बात, आप देखते हो सरफेस पे मछलियां नहीं तैरती, वो थोड़ा नीचे तैरती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, ऑक्सीजन गैस वहां ज्यादा होता है। इसीलिए याद रखिएगा, हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहीं पे हम बात करेंगे हेनरी लॉ की। देखिए मेरे पास पानी है, ऑक्सीजन गैस है, अब मैं उसको डिसॉल्व करूं कैसे? जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने? मेरे पास पानी है, ऑक्सीजन गैस है, मैं उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सरफेस से ही डिसॉल्व होगा, ये मान लो पानी का सरफेस और मैं डिसॉल्व कर रही हूँ, राइट। तो अब देखिए, जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगी उतना ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। यही है हेनरी लॉ। क्या है हेनरी लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the solubility of gas in liquid, the solubility of gas in liquid is directly proportional to, कितना ज्यादा गैस इन लिक्विड उस में सॉल्युबल होगा जितना ज्यादा प्रेशर होगा। मतलब the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure applied by the gas on the liquid surface, right? तो यही है हेनरी लॉ। आप जरा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, ये अल्टीमेटली सॉलिबिलिटी की बात कर रहा है कि कितना गैस डिसॉल्व होगा लिक्विड में, किसके डायरेक्टली प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर। मतलब जितना ज्यादा गैस पर प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि इंक्रीज इन प्रेशर
increase in solubility, increase in pressure, increase in solubility, right? ओके और अगर मैंने प्रेशर घटा दिया तब क्या होगा, प्रेशर घटा दिया तो क्या होगा, प्रेशर घटाने से हमारी सॉल्विटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्विटी बढ़ जाएगी, फिर प्रेशर घटाने से सॉल्विटी घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी गैस है, ठीक है, उसको हाई प्रेशर पे हम सिलेंडर पे भरते हैं, स्टोर करके रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स अंडर हाई प्रेशर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक्स में हाई प्रेशर में डिजॉल्व होता है, और जैसे ही मैंने बॉटल ओपन किया प्रेशर घटने लगता है और गैस जो है वो बाहर रिलीज होने लगती है, निकलने लगती है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर दिया सॉल्विटी गैस इन लिक्विड घट जाएगी, राइट? और गैसेस आर लेस सॉल्युबल इन हॉट वाटर रेदर देन कोल्ड वाटर, यानी कि अगर मुझे गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, सारे चीजों का नोट्स बना के रखिएगा। एक बार मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, ठीक है, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, साथ साथ आप पॉज करिए, लिखिए, सुनिए, नहीं समझ में आए दोबारा सुनिए, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ के रखिए। हेनरी लॉ, ये सारी चीजें देखिए, ये तो एक है ही कि आपके क्लास 9th में काम आता है, लेकिन साथ में ये जो आज मैंने पढ़ाया या जो भी ये जो चैप्टर है ना, ये आपके जनरल नॉलेज डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ये, कि भाई अब मम्मी रोज क्या करती है, चीनी नहीं डिजोल्व हो रहा है, उनको पता है पानी गर्म कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें अगर हो सकता है ना भी पढ़ी हो, अगर मान लो ना भी पढ़ी हो तो उनको पता है, तो उसका रीजन क्या है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी डेली लाइफ में काम आता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? सॉल्युबिलिटी क्या है, एग्जाम में आता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी कर्व का क्या इफेक्ट है हमारे लिए, और साथ में हेनरी लॉ क्या है, भाई हाई प्रेशर कर देंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस की सॉल्विटी लिक्विड में घट जाएगी, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये है सॉल्विटी। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा वो आएगा सेपरेशन टेक्निक्स, क्योंकि मिक्सचर से अगर मुझे मिक्सचर किसी एक कंपाउंड की, मिक्सचर में कोई एक कंपाउंड है जो जिसकी हमें स्टडी करनी है, तो उसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेपरेशन टेक्निक्स है। हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या है, डिस्टिलेशन क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, सब्लिमेशन क्या है, कोएगुलेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है, और थोड़ा बहुत इवेपोरेशन मेथड को भी देखेंगे, राइट? तो ये है, तो अगली वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा, लाइक करिएगा पसंद आया हो वीडियो, और बताइएगा क्या कोई पार्ट इसमें आपको समझ नहीं आया या कोई ऐसा पार्ट है जो कठिन, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और साथ में अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं दिया देखा है तो आप टाइप करिएगा सेजल केमिस्ट्री, फिर उसमें आप एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन वाली प्लेलिस्ट बनाए, आपको जो वीडियो देखना है आप उसमें देख सकते हो, ठीक है? सो ये वीडियो खत्म करते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।